कार्टन पर जीएसटी लगाने पर बागवान मुखर हो गए हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 अगस्त को सचिवालय घेराव के बाद आज माल रोड पर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। शिमला जिला के सैकड़ों की संख्या में बागवान माल रोड पर पहुंचे हैं और धारा 144 का उल्लंघन कर रिपोर्टिंग रूम के सामने बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बागवान कार्टन पर जीएसटी खत्म करने और कीटनाशकों के दामों में कमी करने की मांग कर रहे हैं। करीब 4 घंटे तक बागवान माल रोड पर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे माकपा विधायक राकेश सिंघा सहित अन्य बागवानी नेताओं को गिरफ्तार किया। संयुक्त किसान मंच के अध्यक्ष हरीश चौहान ने कहा कि सरकार बागवानों की अनदेखी कर रही है। सरकार को 20 सूत्रीय मांग पर सौंपा था और मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसके चलते 5 अगस्त को सचिवालय का घेराव किया गया। अदानी ने अपने रेट 13 तारीख को खोल दिए और कमेटी बनी ही नहीं। और बनी पिछले कल मुझे जो है आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से एक कमेटी का मैसेज आया जिसमें कि मेरा नाम भी है, संजय चौहान जी का नाम भी है और 2 अन्य जो बागवान है, एक मंडी से एक कुल्लू से है। हम लोगों को ये नहीं पता कि कमेटी में हम लोगों को डाला गया और 13 तारीख को रेट तय किए जाते हैं। 13 तारीख की ही डेट की वो कमेटी बनाई जाती है। हम तो उस कमेटी को नकारते हैं, चाहे उसमें हम क्यों नहीं है। अगर बनानी होती तो सरकार समय रहती बनाती। जब 28 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश किया, हमें निर्णय लेना पड़ा कि सरकार ने जो है हमारी बातें अभी तक नहीं मानी और उसके एवज में जो है हमने मुख्य सचिव महोदय को के साथ जो बैठक थी उसके बाद निर्णय किया। सभी 27 घटक दल बैठे, उन सभी संगठनों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार ये बात नहीं मानती तो हमने 15 अगस्त को शांति प्रिय रहने के लिए जो है अपना समय जो है खराब नहीं किया और हमने 15 अगस्त सबने मनाया, घर पे मनाया, अपने देश की शान थी। और उसके बाद हमने ये 17 तारीख को जो है जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया, एक मुश्किल दौर का निर्णय लिया जो हम बागवान नहीं ले सकते थे। हमारे तो घरों में सेब सीजन चला हुआ है, जेल भरने के लिए हमें समय नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ा कि भी हमारी रोजी रोटी को संकट है। अगर कुछ नहीं होगा तो जेल में कम से कम हमें रोजी रोटी तो मिलेगी। ये हमारा कहना है। सरकार कह रही है कि बहुत सी ऐसी मामले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। हर बार आप हम किसानों बागवानों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। और रही गिरफ्तारी की बात, तो ये मजबूरी में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है किसानों बागवानों को। आपको पता है पिछले जो है 1.5 वर्ष से संयुक्त किसान मंच अपनी बात जो है जगह जगह रख रहा है, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से रखता है, चाहे वो छोटे जो है मंडल स्तर के आंदोलन करता है। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई उसमें हमारा 20 सूत्रीय जो मांग पत्र था, 2.25 घंटे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई और आश्वासन दिया गया कि हमारी जो ये मांगे है इस पर जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई फायदा किसानों बागवानों को दिया जाएगा। और उसमें जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसके बाद निश्चित रूप से किसानों बागवानों ने 5 तारीख को जो सचिवालय के बाहर एक बड़ा आंदोलन किया 32 वर्ष के बाद। उस आंदोलन के बाद उसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें कि हमारे जो 27 घटक सारे घटक है संयुक्त किसान मंच के विभिन्न घटक, वो सारे दलों के एक जो है उन घटकों के एक साथी भी उस मीटिंग में थे और मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में भी थे। लेकिन उन मुख्य सचिव महोदय की मीटिंग में हमसे सरकार ने 10 दिन का समय मांगा था कि हम इनको जमीन पे उतारेंगे, लेकिन आज तक जो है जमीन पे कोई भी बात नहीं उतारेगी। मैं आपको कहूंगा कि जीएसटी सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पेटियों के और ट्रेस के जो रेट बढ़े हैं वो मुद्दा था, लेकिन जीएसटी का जो है जिस तरह का की प्रक्रिया बनाएगी तो आज तक के एक बागवान की कोई मुझे पर्ची दिखा दे कि उसने जीएसटी रिफंड मिला है उसको, एक बात, या आगे मिलने वाला है। मैं नहीं मानता कि कोई एक बागवान ये दिखा पाएगा कि जीएसटी उसे रिफंड हुआ, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है बहुत पेचीदा है। और नंबर 2, जिसके लिए हमने आग्रह किया था कि इसको सरल किया जाए, सीधा डायरेक्ट उन कोरोगेटर्स को दिया जाए जो इसको बनाते हैं, और क्योंकि ई वे बिल भी करता है तो सरकार के पास इसका माध्यम हो सकता है। नंबर 2, जो दवाइयों की घोषणा की सरकार ने कि भी हमने दवाइयां द्वारा से देनी शुरू कर दी है, लेकिन वो दवाइयां जमीन पे अभी तक नहीं उतरी। अगर किसी को एक डब्बा मिला हो कहीं किसी बागवान को, तो मैं नहीं मानता अभी तक वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई, तो हम कैसे विश्वास करें कि सरकार ने ये बहाल कर दी है 2 साल के बाद की।
इसके बाद रही बात एचपीएमसी हिमफेड की पेमेंट्स की, एचपीएमसी हिमफेड की कुछ पेमेंट मिलने लगी है, जरूर मिलने लगी है, लेकिन वो सिर्फ 50,000 तक मिलने लगी है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि 50,000 वाला बागवान तो शिमला लेने आ जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी 3,000 की पेमेंट है तो मेरा 4,000 का खर्चा जो है शिमला आने जाने का लगता है। और वो जो है, जबकि इनके जगह जगह गोडाउन है, जगह जगह एचपीएमसी के ऑफिस है, वहां पर दी जा सकती है छोटे बागवानों को और डायरेक्ट उनके खातों में भी दी जा सकती है। ये भी एक जो है जमीन पे नहीं उतार पाई सरकार अच्छी तरह।